जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने ही समान जीवों को प्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं। ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है जिससे कि स्पीसीज को आगे जा सके, आगे एक जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। जो रिप्रोडक्शन है ये 2 टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें फीमेल और मेल गैमेट्स फ्यूज होकर एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है देखेंगे, बाइनरी फ्यूजन है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसमें जो सिंगल पेरेंट्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और उसके बाद 2 डॉटर सेल बनते हैं। नेक्स्ट है बर्डिंग। ये हाइड्रा में पाया जाता है। इसमें जो पेरेंट्स हाइड्रा है उसमें एक बर्ड का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो बर्ड मैच्योर होता है और उससे टूट के एक नए हाइड्रा का जन्म देता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, जो कि स्टार फिश में पाया जाता है। इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ये मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसके हर एक पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे रूट है, स्टेम है और लीव्स हैं, ये एक प्लांट को जन्म देते हैं। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बर्डिंग देखा, बाइनरी फ्यूजन देखा जो कि बैक्टीरिया में होता है, जो कि ब्रेक डाउन होके 2 डॉटर सेल को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा बर्डिंग, जो कि हाइड्रा में पाया जाता है। इसमें एक बर्ड का डेवलपमेंट होता है, ये मैच्योर होता है, फिर वो अलग होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। फिर है फ्रेगमेंटेशन, जो कि स्टार फिश में पाया जाता है। इसमें इसकी बॉडी मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और इसके हर एक पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें कि जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ये एक नए और प्लांट को का डेवलप करते हैं। फिर अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि ह्यूमन बींग्स में होता है। इसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं ये फ्यूज होके एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हम इसमें देखेंगे यूट्रस, जिसके 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर की लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। सर्विक्स है, ये ओवरी है, ओवेरियन लेगामेंट्स है, फेलोपियन ट्यूब है जहाँ की फ्यूजन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और यूट्रस जहाँ पे फीटस वो करता है। नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम इसमें देखेंगे एपिडिडाइमिस है, जो यहाँ पे जो स्पर्म है 2 से 12 दिन तक स्टे करता है और मैच्योर होके सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा ट्रेवल करता है। फिर हम सेमिनल वेसिकल्स नहीं, वास डिफरेंस के द्वारा ट्रेवल करता है। सेमिनल वेसिकल्स है ये एक फ्लूइड सिक्रीट करता है, साथ ही साथ ये फ्रक्टोज भी सिक्रीट करता है जिससे कि जो स्पर्म है उसको एनर्जी मिल सके और उसका जो मूवमेंट हो सके। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमने देखा था कि मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं। जो स्पर्म सेल है ये इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, नेक और बॉडी। ये जो हेड आप देख रहे हैं इसके सामने का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। उसके नीचे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जो कि मेल के फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है जो कि उसके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। फिर हम देखेंगे नेक है, उसके नीचे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें कि हमने देखा था सेमिनल वेसिकल्स है जो उसमें
वो फ्रक्टोज सीक्रेट करता है। वो फ्रक्टोज ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है। जब इसमें मूवमेंट होता है स्पर्म सेल में, तब ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फीमेल गैमेट्स, जिसको कि हम ओवम कहते हैं। इसके चारों तरफ हम देख रहे हैं एक ब्लू कलर की सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल को जोना पेलुसिडा बोलते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जैसे कि हमने स्पर्म सेल में देखा था कि जो न्यूक्लियस है फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं, उसी प्रकार ये मदर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं। फिर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है। इसमें जो स्पर्म सेल है ये करोड़ों की उसमें सिक्रीट होते हैं और उसके बाद ये जो ओवम है ये ओवम को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें से एक स्पर्म जब इसको पेनिट्रेट करके अंदर एंट्री हो जाता है तो उसके बाद ये जो हम सर्कल देख रहे हैं जोना पेडुलिसा जिसको हम कहते हैं, ये इसकी जो लेयर है ये क्लोज हो जाती है और जो स्पर्म सेल और जो न्यूक्लियस है और ओवम का जो न्यूक्लियस है ये फ्यूज होके फिर एक सेल बन जाते हैं और ये जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो हम देखेंगे आगे जो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें हमने देखा ओवम में फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद जाइगोट बना। जाइगोट यानी ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होके एक न्यूक्लियस बन जाते हैं। उसके बाद इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है 2 से 4, 4 से 8। इसको जब इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है तो हम इसको एम्ब्रियो कहते हैं और जब ये 16 सेल बना लेते हैं तब हम इसको मोरुला कहते हैं। मोरुला जो है 16 सेल के बाद ये यूट्रस के अंदर जाके यूट्रस के अंदर फिर ये उसकी लेयर जो इंटरनल लेयर है एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है और उसके बाद इसके आगे का ग्रोथ होता है जिसको कि हम फीटल डेवलपमेंट कहते हैं।